हाय गाइस। सो काफ़ी समय हो गया, होपफुली दिख रहा हो। मतलब मैं दिख रहा हूँ ना सही से। क्या है कि बहुत समय हो गया एंड ये काफ़ी पहले से कर लेना चाहिए था, बट नहीं किया, कर नहीं पाया। अब कर रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का है ना सीरीज़ मैं पूरा चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी करना है एंड लाइक अभी जॉब पिक करना है मेरे को भी। तो मैं कुछ इस वे में कर रहा हूँ जिस तरह से मैं अपनी लर्निंग करता हुआ हूँ आज तक स्कूल से, ठीक है। एंड मेरी लर्निंग जिस तरह से मैंने लर्न किया वो है स्टोरी, या इन अ वे जब भी मैं पढ़ता था और नोट्स क्रिएट में करता था प्रॉपर स्कूल टाइम में भी। तो मैं क्या करता था कि जो भी टॉपिक पढ़ा है, जो भी पर्टिकुलर सेंटेंस पढ़ा, उसको इतना रिफाइन कर लेता था जैसे मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सो इट्स ऑलवेज बी लाइक इनविजिबल पीपल टू मी। एंड देन मैं उनको पढ़ाते हुए पढ़ता था। तो उससे क्या होता था कई बार कि मैं स्टोरी बिल्ड कर लेता था अपने आप ही। ये बचपन से ही है। और उस कहानी के थ्रू मैं उन्हें एक्सप्लेन करता था, जिससे वो मुझे एक लंबे समय तक ध्यान में रहता था कि हाँ, ऐसा कुछ था या ये कोई कॉन्सेप्ट है, उसको मैं इस तरह को रिलेट करता था। तो अभी भी वही काम कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन मैं पूरी कर रहा हूँ। एंड क्या है कि उसको अब वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड भी कर लूँगा, थोड़ा स्टैंडर्ड कर लूँगा। ना कि जस्ट नोट्स बना लिए, केवल अपना पढ़ लिया, समझ लिया और हो गए, या आपने किसी दोस्त को बता दिया। कि कॉलेज में भी कई बार हुआ है कि जैसे एग्ज़ाम से पहले कुछ हो रहा है तो कोई टॉपिक पढ़ के आना है, तो वो पढ़ के आ जाता था कभी कभी। एंड उसको एक एग्जाम्पल या उसके थ्रू मैं समझा देता था। जैसे कई बार वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स होते थे, जब आपके सेमाफोर या डेडलॉक अवॉइडेंस और प्रिवेंशन के, तो मैं बहुत ही अच्छे एग्जांपल ले लेके आया हूँ, को रिलेट रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस थे मेरे फ्रेंड्स के, कॉमन एक्सपीरियंस होते हैं मोस्टली हम सभी के। जैसे पेरेंट्स के साथ घर का कॉमी, चाबी नहीं है, मम्मी नहीं है, कुछ इस तरह के जोड़ के उसे कर देता था। दे जस्ट गॉट लाइक, उनको समझ में आ जाता था, क्योंकि वो मोस्टली मोस्टली उसे छाप रहे होते थे। एंड रेड ब्लैक ट्री के साथ भी मैंने बहुत मन से पढ़ा था। तो उसमें मैंने चाचा विदाई का कॉन्सेप्ट लेके आया था। रेड चाचा है आपके, गुस्सा नहीं कराना, तो बहुत चीज़ है। तो मैं ऐसे करके करता था एंड कराता था। तो वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं एंड वैसे ही लर्निंग करेंगे। मैंने क्या किया है कि पूरे इसमें सीरीज़ में थ्रू आउट एग्ज़ाम्पल एक ही रखेंगे स्कूल लाइफ के अराउंड। मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। सॉर्टिंग बीट एनीथिंग, वो एग्ज़ाम्पल सेम रहने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। एंड एग्ज़ाम्पल सेम होंगे, सब कुछ सेम होगा। कुछ कुछ टॉपिक्स में मे बी एग्ज़ाम्पल डिफ़र करे, मे बी रेड ब्लैक ट्री, बट मैं कोरिलेट उनको लिंक कर लूँगा कहीं ना कहीं, इसको सेटिंग बिठा दूँगा उस स्टोरी के साथ। तो स्टोरी प्लॉट सेम रहेगा। और तरीका क्या रहेगा कि हम चालू करेंगे बेसिक मैथ्स के साथ, मतलब बहुत वो नहीं कर रहे कि मैथ्स में घुस रहे हैं, और ऊपर से थोड़ा लेते चलेंगे जो जो कोरिलेटिंग पार्ट है कंप्यूटर साइंस में, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में स्पेशली। तो कोरिलेटिंग जैसे कि आपके सेट्स हो गए, तो अब इसको कैसे आप कोरिलेट करोगे, कहाँ करोगे, क्योंकि यूजुअली हर कोई ये कह देता है ना मैथ्स नहीं चाहिए, यार नहीं चाहिए भाई। तुम चाहे स्पोर्ट्स प्रोग्राम कॉन्टेटिव कोडिंग करो, या कोई कुछ भी करो, अपना एल्गोरिदम कोई भी, तुम हैशिंग, क्रिप्टोग्राफी, कुछ भी उसमें मैथ्स है यार, ये पूरा मैथ्स है। इवन फंक्शन जैसा वर्ड सबसे पहले तो मैं हिट करने वाला अभी, वो क्यों है क्या है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ा, क्योंकि फंक्शन क्यों है, फंक्शन है क्या, तो उसे थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करके देखेंगे तो समझ में भी आएगा, फिर मन भी लगेगा। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार जब पर्सपेक्टिव चेंज होता है, जब कोरिलेशन होता है, तो लाइक ओह ये वाला पॉइंट था, तो फिर मन भी लगता है पढ़ने में या समझने में, या इच्छा होती है कि यार अब थोड़ा देखते कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ बताई इसने। ठीक, तो कई बार होता था ना, स्कूल में भी ये होता था, कॉलेज में भी कोरिलेट कर दिया। तो ऐसे करके चलेंगे कि मैथ्स का हल्का 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 ले लेंगे, जितना इम्पोर्टेंट है जो मुझे लगता है। एंड पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया उसको। क्या कह रहा है कि पार्ट वन करके पूरा क्रिएट किया, और नोट्स नहीं रख रहा हूँ मैं, नाम बुक रख रहा हूँ, उसे लिख रहा हूँ। ब्लॉग पे डाल दूंगा, ब्लॉग अभी क्रिएट नहीं किया यार, बनाना है यार, एक छोटा प्रोजेक्ट भी हो जाएगा मेरा भी। तो ब्लॉग पर ही इसे पोस्ट करूँगा, वहाँ से पढ़ना, अपने नोट्स बनाना, क्योंकि दूसरों के यार या मेरे बने बनाए ऐसे लोग हैं, नहीं हो पाएगा काम। और यदि ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम से पहले वाले वीडियोज़ रहेंगे, लाइक नहीं, वो बाद में से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में उन्हें करके, जिसमें थोड़ी डेप्थ कम हो बट नॉलेज पूरी हो, वो एक अलग कर दूंगा। अभी मेरे को वो समय है नहीं करने का, वो बाद में मैं कर लूँगा, मे बी थोड़ा एनिमेशन उसके साथ, वो अच्छा बन जाएगा। क्रिएटिविटी थोड़ी ठीक है मेरी। तो इसमें क्या होगा कि ये देखता हूँ प्रेजेंटेशन के थ्रू कर दूंगा,
डिपेंड्स, बट हाँ यहाँ पे है ना मैं पूरा मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो यार ये इंडेक्स भी आ गया क्या पहले, अरे अच्छा मैं स्क्रॉल कर रहा था। तो देखो क्या है ना, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके किया है, और इसका ना मैंने है ना क्या है कि बुक रख दिया है, ठीक है ना। मैंने ये नहीं करा है कि क्या है नोट्स, क्योंकि नोट्स रख दूंगा तो पंगा है। तो इसका ना मैंने बुक रख दिया है ताकि मैं भी स्टैंडर्ड वे में चलूँ। एंड इसमें मेरे हैंड रिटन थोड़े बहुत पार्ट्स और ड्राइंग भी रहेगी, हो सकता है मतलब ड्राइंग या ग्राफ या जो भी है। तो पार्ट 1 में क्या है कि आपका आएगा लॉजिक प्रूफ सेट थ्योरी। अभी इंडक्शन मुझे नहीं पता, यहाँ रखूँगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 जो होगी इस पर्टिकुलर नोट सीरीज़ या बुक की, जिसे तुम्हें जो भी कहना है, उसमें साथ के साथ जैसे कि जैसे नीट पढ़ता चले, जैसे ग्राफ थ्योरी का जैसे नीट पड़ेगा तो हल्का सा कोरिलेशन कर लेंगे। सेट्स का आप कैसे सोच सकते हो, मैं सेट्स बता रहा था सॉरी। सेट्स का आप कैसे सोच सकते हो कि जैसे डेटा टाइप्स होते हैं आपके, तो उन्हें आप सेट के तौर पे सोच सकते हैं। जैसे नंबर एक डेटा टाइप है पूरा, तो नंबर में भी दो अलग अलग उसमें इंटरनल सेट्स हैं, जैसे इंटीजर या फ्लोट। तो ऐसे करके जब कोरिलेट करोगे तो समझ में भी आएगा, मन भी करेगा। तो इस तरह की कई चीज़ें की हैं। एंड यहाँ देखोगे तो अभी ये पार्ट लगभग यहीं एंड कर देंगे। एनालिसिस एंड सॉर्टिंग। एनालिसिस क्या है, वर्स्ट केस और बिग ओ अलग अलग होता है, बहुत छोटा डिफरेंस है, बट सेम ही है, बट थोड़ा डिफरेंस है। वो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो नहीं पता लग पाते कई बार पढ़ने में। तो सॉर्टिंग और यहाँ तक हम बेसिक बेसिक करेंगे। रिकर्जन और वो यहाँ नहीं करेंगे, वो पार्ट 2 से चालू करेंगे क्योंकि वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे मैं केवल बहुत ही सिंपल, और हाँ 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, C++ और पाइथन दोनों में कोड करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। कोड बनाते, स्ट्रेट अप कोड बनाते हुए चलना है। जैसे जैसे हमारी नीड आती चलेगी वैसे वैसे हम करते चलेंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा ऐसे रहेगा। सेकंड पार्ट में हम आगे देखते हैं ग्राफ, और आगे जितना भी पूरा होता है ट्राइज और फैमिक ट्री, जितने भी होते हैं डेटा स्ट्रक्चर लगभग हम कवर अप करेंगे। एंड कोड करना है सभी का, ठीक। पाइथन मुझे आती है, C++ स्कूल टाइम में आती थी। पाइथन मैंने अपने आप सीखी थी कॉलेज टाइम में, सेकेंड ईयर। बाद में इंट्रोड्यूस हो गई थी, वो अलग बात है, बट मैंने उससे पहले सीख ली थी। इस समय एक्सप्लोर कर रहा था डेटा साइंस वो फील्ड। उस समय तो नहीं थे वो फील्ड वाला, आज तो बहुत बड़े फील्ड बन गए हैं। वही वाली बात है। तो इसको करते हैं अच्छे से, मेरा भी प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि टिक के तो मैं बैठता हूँ नहीं, कहीं मन लगता है नहीं मेरा, भागता रहता है। तो ऐसे करते हैं इसको। तो तुम लोगों का भी हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी के थ्रू में मैं एक्सपीरियंस के अराउंड मैं कर दूँ। एक एक ही बार देखना होगा, तो मैं नीड नहीं पड़ेगा कि फिर से देख रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, यार जल्दी जल्दी देख, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, फिर भूल गया, तो वो नहीं होगा। एक बार देखना, एक बार बैठना, बस। उसके आगे नीड नहीं पड़ेगी। इतना तो मैं कह रहा हूँ, गारंटी नहीं ले रहा है। तुम कोई एक आ जाएगा कमेंट करते हुए यार ये नहीं हुआ, फिर मैं क्या बोलूँगा। तो इतना मैं कह रहा हूँ कि हाँ नहीं भूलोगे। मे भी कभी रिवीजन की नीड पड़े, बट वो भी नहीं पड़ेगी, स्टोरी के अराउंड होगा ना, नहीं भूलोगे। मैं ऐसे बताएगा बिल्कुल स्टाइल में। तो ठीक है यार, मिलते हैं। एंड हुआ तो आज ये लॉजिक एंड प्रूफ का मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक। आज के आज ही से करके डालूँगा। बहुत समय निकल गया है, तो करते हैं, ठीक है ना, साथ में करते हैं। मैं करते हुए चलता हूँ, एंड क्विकली इसे करते हैं, एंड लाइक ठीक है, जॉब भी ग्रैब करता हूँ मैं साथ के साथ, ठीक है ना। ए बंदो।